हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कोड फोर्सेस का हमारा जो कॉन्टेस्ट चल रहा है 1951 करके, जो जो भी कॉन्टेस्ट है ग्लोबल राउंड 25, उसका ये क्वेश्चन है ड्यूल ट्रिगर ट्रिगर करके। तो ये क्वेश्चन जो है मेरा सबमिट हो गया है और सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं, अगर आप देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें क्या दिया है, हम लोग को एन लैम्प्स दी गई हैं 1 to n तक, जो सारी इनिशियली टर्न ऑफ है। ठीक है। तो हमें हमें कोई भी ऑपरेशन हम एन नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। और इस ऑपरेशन में क्या करना है, हमें कोई भी नॉन एडजस्टेंट लैम्प को चूज़ करना है जो टर्न ऑफ हो और उन्हें टर्न एन करना है। और फिर हमें एक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है एस। तो हमें ये फाइंड करना है क्या हम उस एस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच सकते हैं। मतलब हमें नॉन एडजस्टेंट लैम्प्स को ऑन करना है और फाइंड करना है कि हम उस कॉन्फ़िगरेशन तक जो हमें दिया है वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, हम इससे समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमें कॉन्फ़िगरेशन अगर ये देखते हैं कौन सा दिया गया है, 11010। दोस्तों दिया है 11010। उसके बाद क्या है 10110, 10110। तो दोस्तों 1 का मतलब ये है लैंप अपनी ऑन है, और 0 का मतलब है लैंप अपनी जो है ऑफ है। ठीक है। इनिशियली क्या है, सारी लैंप जो है ऑफ है, मतलब जितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास 10 लैंप है इनिशियली ऑफ है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास सारी लैंप पहले ऑफ हैं। तो हमें फाइंड करना है कि हम नॉन एडजेसेंट लैंप चूज़ करेंगे और क्या हम इस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। तो दोस्तों इसका आंसर है यस, पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं दोस्तों, पहले हम लोग नॉन एडजेसेंट चूज़ करना है। तो एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए, पहले हम ये वाली और ये वाली चूज़ कर लेंगे, इन दोनों को 1 कर देंगे। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को चूज़ कर देंगे, इसको 1 कर देंगे। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस वाली और इस वाली को 1 कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो है सेम पहुंच जाएगा बिना, और हम लोग बिना नॉन एडजेसेंट लैम्प को चूज़ किए हुए। ठीक है। अब दोस्तों हम इसमें समझेंगे कि हमें इसमें हमें लॉजिक हम क्या लगाएंगे और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों पहले हम ये समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0। तो दोस्तों पहली चीज़ ये है कि हमें इस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचना है। ठीक है। तो हम इसे उल्टा भी समझ सकते हैं। उल्टा ये कह सकते हैं कि ये हमें कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, क्या हम इससे सारी लैंप को ऑफ कर सकते हैं, जितनी भी लैंप है, और नॉन एडजेसेंट लैंप चूज़ करनी है। तो हम इस क्वेश्चन को उल्टी तरीके से भी देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 लैम्प्स हैं। तो इस 10 लैम्प्स को हमें इस कॉन्फ़िगरेशन तक, मतलब हम इस क्वेश्चन को उल्टा भी सोच सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अब हमें पहले ये चीज़ समझनी है कि अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ लैम्प्स ऑन है, ऑड नंबर ऑफ लैम्प्स जैसे 5 लैंप ऑन है, तो हम एडजेसेंट चूज़ नहीं कर पाए। मतलब हमारे पास हमेशा एक लैंप लेफ्ट आउट बचेगी। जैसे सपोज करो हम लोग ने ये 2 लैंप चूज़ करी, ठीक है, इनको 0 कर दिया। ये 2 लैंप चूज़ करी, इनको 0 कर दिया। ये लैंप एक हर बार रह जाएगी। तो हमें ये कहीं समझ में आ गया कि हमारे पास अगर लैंप जो भी ऑन है और वो ऑड नंबर में है, तो हमारा आउटपुट हमेशा नो रहेगा, क्योंकि एक लैंप जो होगी हमेशा लेफ्ट आउट हो जाएगी। ठीक है। पहला तो हमें ये समझ में आ गया। दूसरा दोस्तों हम लोग को ये समझना है, दूसरा केस क्या बनेगा, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ लैम्प्स हैं। जैसे सपोज करो 1 2 3 4, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ लैम्प्स हैं जो ऑन है, ठीक है, तो हर बार हर तो मोस्टली अगर इवन नंबर ऑफ लैम्प्स हैं जो ऑन है, तो हम एडजेसेंट लैम्प्स हमेशा हम लोग को मिल जाएंगी, जिसे हम 0 कर सकते हैं। जैसे सपोज करो 4 लैम्प्स हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास ये 4 लैम्प्स हैं जिस चारों ऑन है। ठीक है। अब हमें इसको 0 करना है, तो हम हमेशा नॉन एडजेसेंट चूज़ कर लेंगे। जैसे हमने पहले ये वाली और ये वाली चूज़ करी, फिर हमने ये वाली और ये वाली चूज़ कर ली। ठीक है। सपोज करो हमारे पास 6 लैम्प से ऑन है, कैसे भी हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये वाली सपोज करो नहीं है, तो हमने ये वाली कर ली, ये वाली कर ली, फिर ये वाली कर ली, ये वाली कर ली, फिर ये वाली कर ली और ये वाली कर ली। ठीक है। तो एक केस हमारे पास ये हो गया, अगर हमारे पास लैम्प जो है इवन है, लैम्प्स इवन है, और लैम्प जो इवन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। मतलब लैम्प्स इवन जो होनी चाहिए हमारे पास, इवन लैम्प्स 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, और इवन है तो वो हम उसको मतलब उनको हम 0 बना लेंगे। ठीक है। अब दोस्तों मैंने ये क्यों बोला कि हमारी जो लैम्प्स ऑन है वो 4 से ज़्यादा होनी चाहिए इवन में, क्यों। जैसे सपोज करो हमारे पास सिर्फ 2 लैम्प्स हैं, 2 लैम्प्स हैं ऑन है, लेकिन दोस्तों अब ये देखो ये एडजेसेंट हो गई ना, लेकिन हमें एडजेसेंट चूज़ नहीं करना है। तो एक कंडीशन हम ये भी चेक करेंगे।
और दोस्तों एक कंडीशन हम ये भी चेक करेंगे कि हमारे पास अगर सारी लैम्प्स हैं स्टार्टिंग में और सारी हमारे पास लैम्प्स जो हैं वो जीरो ऑन है ही नहीं एक भी लैम्प, तो भी हम बिना ऑपरेशन के हम अपने कंडीशन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। यस, तो दोस्तों कुछ कंडीशंस हमें बारीकी से चेक करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको कोड दिखा देता हूँ कि मैंने कोड क्या लिखा है। कोड हम लोग समझ लेंगे। सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं दोस्तों। कुछ नहीं, पहले यहाँ पे इनपुट कराया है, स्ट्रिंग ले ली है, फिर क्या है कि अगर पॉसिबल है तो यस प्रिंट कर दो, वरना नो प्रिंट कर दो, ठीक है। फिर इस पॉसिबल में क्या किया, मैंने नंबर ऑफ वंस फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या लगाई, अगर हमारी सारी लैंप ऑफ हैं, ठीक है, तो हमने रिटर्न ट्रू कर दिया, क्योंकि विदाउट ऑपरेशन परफॉर्म किए हम सारी लैंप को अपने ऑफ वो कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये लगाई कि हमारे 1 जो है ग्रेटर देन 4 है और 1 जो है मॉड्यूल T2 इक्वल टू 0 0 है, मतलब 1 डिविजिबल बाई 2 है। तो मैंने पीछे बताया था कि एडजेसेंट लैंप फिर हम चूज़ कर सकते हैं अगर हमारी 1 जो है 2 से डिविजिबल है, और रिटर्न ट्रू कर दिया, ठीक है। फिर हमने एक कंडीशन ये चेक करी कि 1 अगर 2 है, 1 अगर सिर्फ 2 है, सपोज करो हमने 1 फाइंड किए, कुछ हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन दिया था 0 0 1 1 0 0, हमारे पास 1 जो है आया उसका काउंट 2 आ गया, तो हम ये फाइंड करेंगे क्या उसका वो एडजेसेंट है कि नहीं है। तो मैंने वो ऐसे फाइंड किया, उसका फर्स्ट इंडेक्स फाइंड कर लिया, स्टार्ट सेकंड इंडेक्स फाइंड कर दिया। अगर वो एडजेसेंट हैं तो हम नहीं कर सकते, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, वरना ट्रू रिटर्न कर देंगे इन सब केसेस में, और दूसरे जितने भी केस हैं उनमें से हमें फॉल्स रिटर्न हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ये सॉल्व किया है, और ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको दिखाई दिया है कि ये वाला क्वेश्चन जो है पास हो गया है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देगा वीडियो बनाने के लिए। चलिए बाय।